और चलिए अब आपको लिए चलते हैं भीलवाड़ा नगरी और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। चंदे सुनिमलयरा सिद्ध चंदे सुनिमलयरा सिद्ध चंदे सुनिमलयरा चंदे सुनिमलयरा सिद्धं चंदे सुनिमलयरा सिद्धं चंदे सुनिमलयरा सिद्धं चंदे सुनिमलयरा सिद्धं चंदे सुनिमलयरा चंदे सुनिमलयरा सिद्धं चंदे सुनिमलयरा सिद्धं चंदे सुनिमलयरा सिद्धं चंदे सुनिमलयरा अग्रिम इच्चेषु अह्यं पयासयरा सिद्धा इच्चेषु अह्यं पयासयरा इच्चेषु अह्यं पयासयरा इच्चेषु अह्यं पयासयरा इच्चेषु अह्यं पयासयरा सिद्धा इच्चेषु अह्यं पयासयरा 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 इच्चेषु अह्यं पयासयरा
अग्रिम सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशा सागर वर गंभीरा सिद्धा सागर वर गंभीरा सिद्धा सागर वर गंभीरा सिद्धा तेरा सिद्धा सागर वर गंभीरा 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 सिद्धा सिद्धिम सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम सागर वर गंभीरा सिद्धा अग्रिम आरोग्य बोहिलाभम समाशिवर दिन आरोग्य बोहिलाभम समाहि आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम समाहिवरमुक्तम् आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम अग्रिम
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम 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 सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं मम सिद्धा सिद्धिं 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 अग्रिम चंदेषु निम्मलयरा आयित्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं चंदेषु निम्मलयरा आयित्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं चंदेषु निम्मलयरा आयित्येषु अह्यं पयास सागरवर्गंभीरा सिद्धा चंदेषु निम्मलयरा आयित्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं चंदेषु निम्मलयरा आयित्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम सिद्धा सिद्धिं अग्रिम ॐ ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मंगलमुक् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आगियै रसं नय पुप्फं किलामेयि सोयपीणे अप्पयम्
एने ए समना मुत्ता जे लो ए संति साहुनो विहंगमाव पुप्फेषु दान भक्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि आहा गडेषु रियन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना किंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं स्वें धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियैरसम् नय पुप्फं किलामेहि सोय पीणे अपयम् एने ए समना मुत्ता जे लो ए संति साहुनो विहंगमाव पुप्फेषु दान भक्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि आहा गडे सूरियन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं स्वें धम्मो मंगलमुक्तिः अहिंसा संयमो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आगियैरसम् नय पुप्फं किलामेहि सोय पीणे अपयम् एने ए समना मुत्ता जे लो ए संति साहुनो विहंगमाव पुप्फेषु दान भक्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि आहा गडे सूरियन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति ॐ ह्रीं क्लीं स्वें धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो
जहाँ दुमस्य पुक्खेषु भमरो आवियै रसम नय पुप्फम किलामे सोय पीणे अपयम एने समणा मुत्ता जे लो संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भट्टे शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि अहागणे सूर्यन्ति पुप्फेषु भमरा महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं स्वें धम्मो मङ्गलमुद्गित्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति दस्य धम्मे शयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियै रसं नय पुप्फं किलामे सोय पीणे अपयम् एने समणा मुत्ता जे लो संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भट्टे शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि अहागणे सूर्यन्ति पुप्फेषु भमराजहा महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मङ्गलमुक्कित्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं दस्य धम्मे शयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियै रसं नय पुप्फं किलामे सोय पीणे अपयम् एमे समणा मुत्ता जे लो संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भट्टेश वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि अहागणे सूर्यन्ति पुप्फेषु भमराजहा महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मङ्गलमुक्कित्थम्
अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति दस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियैरसं नय पुप्फं किलामे सोय पीणे अपयम् एमे समना मुत्ता जे लो संति साहुनो विहंगमावकुप्फेषु दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोय उवहं मयि अहा गडे सूर्यन्ति पुप्फेषु भमराजहा महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुनो तेन बुच्चन्ति साहुनो। प्रयोग कालांश संपन्न। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि शक्तिपुंज परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजकाजी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, श्रमणी जी, बंधुओं एवं बहनों, अनेक प्रकार की शक्तियां होती है। ज्ञान की भी अपनी शक्ति है। ज्ञान की शक्ति उत्कर्ष तक होती है, तभी जाकर व्यक्ति सब कुछ जानने और देखने लग जाता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों एक ऐसी शक्तियां हैं। वह शक्ति उपलब्ध हो गई जबकि जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करने वाला बन जाता है। तो हम पूज्य प्रवर से शक्ति संपन्न बनने का राज सुनेंगे। पूज्य प्रवर की अमृत देशना से पूर्व निवेदन साध्वी वरिया। जहाँ निसंते तव नच्चिमाली पभासई केवल भार हम तु एवायरियो सुयशील बुद्धिये वीरायई सुर मध्येव इंदो वीरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, मुमुक्षु वृंद, श्रोतागण। 9 मंगल भावनाओं में 5वीं मंगल भावना है शक्ति संपन्नो हमसा, अर्थात मैं शक्ति संपन्न बनूं। हम शक्तिशाली बने और हम शक्तिशाली बने रहें। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति इस मंगल भावना से अपनी आत्मा को भावित करे। संस्कृत साहित्य में एक सूक्ति आती है, निर्वीर्यः किम करिष्यति, अर्थात निर्वीर्य कायर शक्तिहीन व्यक्ति क्या करेगा।
शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। कर्मवाद का सिद्धांत है कि ज्ञानावन्य कर्म के विलय से ज्ञान प्राप्त होता है, व्यक्ति अध्ययन कर सकता है। मोह के विलय से वह सकारात्मक विचारों वाला बन सकता है, उसका आचरण सही बन सकता है। हम साधना करें या अध्ययन करें, ज्ञान प्राप्त करें, कुछ भी करें, अंतराय कर्म का क्षयोपशम जरूरी है। और अंतराय कर्म का क्षयोपशम का मतलब यह है कि हम शक्ति संपन्न बनना। शक्ति के योग्य बनने के लिए शक्ति का योग हमारे जीवन में जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना है? अंतराय कर्म का क्षयोपशम करना है। शक्ति के बिना न तो हम ज्ञान कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और न ही साधना कर सकते हैं। यहाँ तक कि शक्ति के बिना कष्टों को सहन भी नहीं किया जा सकता है। चाहे शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, कष्टों को सहन करने के लिए भी हमें शक्ति की जरूरत होती है। हमारे धर्म संघ में एक प्रबुद्ध संत हुए हैं, मुनि श्री कुंदनमल जी स्वामी। उनके मसे की बीमारी हो गई और उसने बीमारी ने भयंकर रूप ले लिया। ऑपरेशन कराना जरूरी हो गया, परंतु उस समय तक हमारे धर्म संघ में डॉक्टरों की सेवा लेने की परंपरा नहीं थी। डॉक्टरों से ऑपरेशन नहीं कराया जा सकता था। अब ऑपरेशन कराना भी जरूरी, क्या किया जाए? उस समय उनके भाई मुनि श्री चौतमल जी स्वामी, उन्होंने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं ऑपरेशन कर लूंगा। जब किसी शरीर के अंग की शल्य क्रिया करनी होती है तो डॉक्टर उस शरीर के अंग को शून्य करते हैं या पूरे शरीर को भी शून्य कर दिया जाता है, क्योंकि शल्य क्रिया के समय शून्य किए बिना व्यक्ति इतना सहन नहीं कर पाता है। तो शल्य क्रिया के लिए डॉक्टर पहले एनेस्थेसिया देता है, लेकिन मुनि श्री कुंदनमल जी स्वामी का ऑपरेशन करने के लिए चौतमल जी स्वामी ने कोई एनेस्थेसिया नहीं दिया, शरीर को शून्य नहीं किया और सामान्य घरों से ही कोई एक चाकू लेकर आए और उस चाकू से ही काट छाट शुरू कर दी, ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये इतनी सहजता से, सहन शक्ति के साथ वो कार्य करवा रहे थे। कुंदनमल जी स्वामी उफ तक नहीं किए। हमारे शरीर में यदि इतनी सी काट छाट की जाए, चाकू से काटा जाए तो हमें कितनी पीड़ा होती है, लेकिन उस समय कुंदनमल जी स्वामी के मुंह से उफ तक नहीं निकला और ये कह रहे थे। का स्थविर कौन होता है? जो व्यवस्था करने वाला अधिकारी व्यक्ति है, बुद्धिमान है, लोकमान्य है, गांव में मान्य है, शक्तिशाली सशक्त आदमी है, वह गांव का स्थविर, ग्राम स्थविर होता है। गांव का मुखिया, गांव का अधिकारी, यानी गांव में वो बड़ा आदमी। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत होती है तो सरपंच है, वो एक प्रमुख आदमी है, बड़ा आदमी, अधिकारी आदमी है। तो संभवतः सरपंच को हम इस संदर्भ में ग्राम स्थविर कह सकते हैं। वो अधिकार से बड़ा है, व्यवस्था की दृष्टि से बड़ा है, एक मानिस्ता आदमी है। गांव का सरपंच आ गया, एक अधिकृत आदमी आ गया है। ग्राम स्थविर। दूसरा है नगर स्थविर, नगर का मुखिया आदमी, नगर पालिका का अध्यक्ष है, उसको हम एक अपेक्षा से नगर स्थविर कह सकते हैं। नगर का एक ज्येष्ठ आदमी है, अधिकृत आदमी है। इसी प्रकार तीसरा प्रकार है राष्ट्र स्थविर, राष्ट्र का एक अधिकृत आदमी। तो गलत न हो तो जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति है, वो एक देश का प्रथम नागरिक कह दें, सर्वोच्च व्यक्ति है। थोड़ा और आगे चले प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्र का प्रमुख आदमी है। इनको हम राष्ट्र स्थविर के रूप में देख सकते हैं।
चौथा प्रकार है प्रशास्ता स्थविर, कि धर्मोपदेशक, धर्मोपदेश देने वाला है वो भी स्थविर है, प्रशास्ता स्थविर है। वो अध्यात्म की, धर्म की बातें बताने वाला एक अधिकृत व्याख्यानी प्रवचनकार है, हम उसको एक अपेक्षा से प्रशास्ता स्थविर कह सकते हैं। ऐसे तीर्थंकर तो खैर उनसे बड़ा तो कोई धर्मोपदेशक मिलना भी मुश्किल है, तो तीर्थंकर है, फिर उनके प्रतिनिधि और भी हैं, तो प्रशास्ता स्थविर धर्मोपदेशक हैं। पांचवा प्रकार है कुल स्थविर, छठा है गण स्थविर, सातवां है संग स्थविर। कुल का मुखिया है, गण का मुखिया है, संघ का मुखिया है। कुल, गण और संघ ये लौकिक भी होते हैं और लोकोत्तर भी होते हैं। कुल, गण और संघ ये लौकिक संदर्भ में शासन की, प्रशासन की, शासन की इकाइयां रही हैं। पहले कुल की व्यवस्था थी, जैसे यौगलिक काल था, कुलकर होते, कुलकर, वो कुल के मुखिया। तो प्राचीन काल में कुल की व्यवस्था हुई थी। उसके पश्चात गणराज्य की व्यवस्था, फिर संघ राज्य की व्यवस्था भी प्रचलित हुई। तो इनमें जो व्यक्ति व्यवस्था का अधिकारी हो, विघटनकारियों का निग्रह करने वाला हो, व्यवस्थाकारी, वो एक स्थविर होता है, मुखिया होता है। जैसे राजा है, राजा भी एक प्रकार का स्थविर है, अपने राज्य का जो मुखिया होता है। तो ये कुल, गण और संघ के रूप में शासन की प्रणालियां, व्यवस्थाएं लौकिक क्षेत्र में रही हैं। हम लोकोत्तर क्षेत्र में देखें, धर्म के क्षेत्र में देखें, तो यहां भी संघ होता है, गण होता है, कुल की बात भी रही है। कुल, गण, संघ, साधु संस्था में कुल कि एक आचार्यों का शिष्य समुदाय है, वह कुल कहलाता है। 3 आचार्यों का शिष्य समुदाय है, वह गण कहलाता है। और अनेक आचार्यों के शिष्यों का समुदाय वो संघ कहलाता है। तो इनमें जो मुख्य व्यक्ति होता है वो एक तरह से कुलस्थविर, गणस्थविर, संघ स्थविर। और एक हमारे यहाँ जैन शासन में एक स्थविर की व्यवस्था भी आती है कि शिष्य हैं, किसी में अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई अच्छी, तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न करना धर्म के प्रति, या किसी की श्रद्धा कमजोर पड़ गई, कोई विचलित हो गया, उसको वापस मजबूत कर देना, संघ में स्थिर कर देना, धर्म में स्थिर कर देना, यह जो काम करता है वह साधु संस्था में स्थविर होता है। तो ये 3 प्रकार हो गए, कुलस्थविर, गणस्थविर और संघ स्थविर। 8वां प्रकार है जाति स्थविर। जो उम्र से बड़ा हो जाए वो जाति स्थविर होता है। जाति स्थविर के लिए 60 वर्ष का हो गया, अब वो स्थविर आदमी है, उम्र से बड़ा बुजुर्ग आदमी है। 60 काक, 62 काक, 65 काक, 70 काक, 75 काक, 80 काक, 60 पार हो चुका है। अब वो उम्र के हिसाब से बच्चा नहीं है, जवान भी इतना नवयुवक नहीं है, वो प्रौढ़ है या वृद्ध है। तो 60 पार हो गए, 60 वर्ष आ गए, वो व्यक्ति उम्र दराज, उम्र के हिसाब से स्थविर, वो जाति स्थविर कहलाता है। 9वां प्रकार है श्रुत स्थविर, जो ज्ञान की दृष्टि से बड़ा है। हमारे आगम है ठाणम, समवाओ, इनका अच्छा
अधिकृत ज्ञाता है, धारक है। तो श्रुत स्थविर, ज्ञान की दृष्टि से वह स्थविर है। 10वां प्रकार है स्थविर का पर्याय स्थविर, जो संयम पर्याय की दृष्टि से बड़ा हो गया। यूं तो बड़ा सापेक्ष है, पर कम से कम 20 वर्ष का हो गया है, दीक्षा लिए 20 वर्ष हो गए हैं, अब वो पर्याय स्थविर हो गया है। यूं तुलनात्मक दृष्टि से 20 की अपेक्षा 25 वर्ष वाला और बड़ा हो गया, उससे 30 वाला और बड़ा, कम से कम 20 वर्ष का संयम पर्याय हो गया, अब वो पर्याय स्थविर हो गया है। तो आदमी बड़ा अनेक संदर्भों में होता है कि कोई उम्र से बड़ा है तो सामान्यतया संसार में उम्र से बड़े को भी एक इज्जत, बच्चा है, युवक है, उम्र में बड़ा आदमी है, प्रणाम कर लेना, सम्मान, वो एक रीति चलती है संसार में भी। जो उम्र से बहुत बड़ा हो गया, वृद्धत्व आ गया, उसके प्रति अनुकंपा रखनी चाहिए, वृद्ध के प्रति अनुकंपा। वृद्ध आदमी है, थोड़ा सहारा दे दो, सहयोग कर दो, वृद्ध के प्रति अनुकंपा रखनी चाहिए। जो श्रुत स्थविर है, ज्ञान में बड़ा है, उसकी भी पूजा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। पर्याय में बड़ा है, उसको वंदना करें, वो वंदनीय है हमारे लिए। जाति स्थविर है, वृद्ध आदमी है, उसके लिए अनुकूल आहार की व्यवस्था का ध्यान देना चाहिए। समय काल और उनकी प्रकृति, अभी समय कौन सा है, सर्दी है तो इनको सर्दी के अनुरूप भोजन लाके दे दें, या इनके स्वास्थ्य को क्या सूट करता है वो चीज इनको ला करके दे दें। तो जाति स्थविर को काल और उनकी प्रकृति के अनुरूप अनुकूल आहार लाकर देना चाहिए, और उनके लिए उपकरण ला देना, उनके स्थान की अच्छी व्यवस्था कर देना, उनके सोने की अच्छी, की वृद्ध है उनको पट्टा ला दें, पट्ट पर सो जाए, अवस्था में वृद्ध है, कोई उठने बैठने में दिक्कत, तो बिछोना हो तो कोमल हो, ज्यादा कठोर बिछोना नहीं हो, आराम से वो उनका शरीर लेटा रह सके। कहीं ले जाना हो तो उनको सारा देकर, ज्यादा वृद्ध है, सारा देकर ले जाओ, कहीं उनको ज्यादा तकलीफ न पड़े, उनको टाइम पर पानी पिला दो। ये वृद्ध आदमी की सेवा परिचर्या की बात हो गई। श्रुत स्थविर है, वृद्ध नहीं है, श्रुत स्थविर है, क्योंकि ज्ञान में बड़ा है, उस हिसाब से उसका मान सम्मान करना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाले हैं, आए तो थोड़ा खड़े हो जाओ, सम्मान दे दो, उनको आसन दे दो। और जो पर्याय स्थविर है, तो चाहे वो आचार्य नहीं भी हैं, पर पर्याय स्थविर हैं, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। वे आए तो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको वंदना करनी चाहिए, उनका विनय होना चाहिए। ये पर्याय स्थविर, इधर श्रुत स्थविर और जाति स्थविर। तो हम देखें, आदमी ज्येष्ठ स्थविर नंबर 1, उम्र के हिसाब से आदमी बड़ा होता है। एक संदर्भ उम्र के संदर्भ में बड़ा आदमी, दूसरा है ज्ञान के संदर्भ में, श्रुत के संदर्भ में बड़ा व्यक्ति है, तीसरा संयम पर्याय के संदर्भ में बड़ा आदमी है, और चौथा अधिकार पद की दृष्टि से बड़ा आदमी है। तो बड़े होने के 4 संदर्भ हो जाते हैं। उम्र के हिसाब से बड़ा या स्थविर कर दे। नंबर 2, ज्ञान के संदर्भ में बड़ा आदमी, बहुत ज्ञानी आदमी है। और नंबर 3, संयम पर्याय के हिसाब से बड़ा व्यक्ति है। और नंबर 4, अधिकार दायित्व पद की दृष्टि से बड़ा आदमी है। इन 4 संदर्भों में आदमी बड़ा हो सकता है। जैसे परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, वे 22 वर्ष के लगभग युवाचार्य फिर आचार्य बन गए थे। तो उम्र के हिसाब से
बहुत बड़े नहीं थे, संयम पर्याय के हिसाब से बहुत बड़े नहीं थे। ज्ञान उस समय जितना था उतना रहा होगा, परंतु पद की दृष्टि से बड़े हो गए तो बड़े बड़े संत मगन मुनि, जो बाद में मंत्री मुनि, ऐसे ढिंचाल झंटाल बड़े बड़े संत थे, उनके लिए भी वो सम्माननीय बन गए, क्योंकि अधिकार पद की दृष्टि से वे बड़े बन गए थे। यही पद अधिकार की दृष्टि से स्थगिरता है। अब संयम पर्याय की बात देखें तो मैंने देखा आचार्य तुलसी पदाधिकारी तो थे, आचार्य थे, उनसे दीक्षा पर्याय में बड़े संत आते तो उनको वो बंधन करते। पट्ट से नीच, जब चतुर्मास की संपन्नता के बाद मोक्षवादी में बड़े संत आते तो नीचे विराज के बंधन करते। कई बार रास्ते में बड़े संत मिल जाते जो चतुर्मास के बाद पहली बार आए हैं, वो सामने आते तो गुरुदेव गली में रास्ते में नीचे विराज करके उनको बंधन करते। वे भी एक तरह से बंधन सम्मान करते, नीचे बैठ के गुरुदेव उनको बंधन करते। यह पर्याय स्थगिर होने के कारण उनको बंधन किया जाता है। अब श्रुतस्थविर है, विज्ञान में बड़ा है, तो कोई ज्ञानी संत है तो भाई उसको ज्ञानी के हिसाब से, अध्यापक है ज्ञानी है तो ज्ञान के हिसाब से मान सम्मान दो, विनय से ज्ञान लो। तो कोई उम्र के हिसाब से बड़ा है, तो जैसे संसार में कोई बुजुर्ग आदमी आ गया है तो सामान्यतया छोटे उनको प्रणाम कर लेते हैं, उम्र से बड़ा आदमी है तो उम्र के हिसाब से भी वो सम्मान्य हो जाता है। तो बड़े होने के चार परिप्रेक्ष्य हैं, चार क्षेत्र हैं, चार संदर्भ हैं। एक उम्र के हिसाब से स्थविर होना, दूसरा श्रुत ज्ञान के संदर्भ में बड़ा होना, तीसरा संयम पर्याय की दृष्टि से बड़ा होना, और चौथा पद अधिकार की दृष्टि से बड़ा होना। तो चार दो संदर्भों में ये स्थविर होते हैं। तो ये जो 7 प्रकार हैं, ग्राम स्थविर, नगर स्थविर, राष्ट्र स्थविर, प्रशासता स्थविर को छोड़ भी दें, प्रशासक यानी जो प्रशासता स्थविर है या धर्मोपदेशक विकार प्रशासक आदमी है या प्रशासकों में भी बड़ा है, कुल स्थविर है, गण स्थविर, संघ, तो ये 7 तो एक अधिकार आदि के संदर्भ में बड़े हो गए। प्रशासता स्थविर को प्रशासक कहा गया है, धर्मोपदेशक भी उसे कहा गया है, इतनी सी बात और है। बाकी 8वां है वो उम्र के हिसाब से बड़ा, 9वां ज्ञान के हिसाब से बड़ा, 10वां पर्याय के हिसाब से बड़ा। तो 4 संदर्भों में आदमी स्थविर होता है। तो पूज्य पूजा, पूज्य पूजा का भी प्रोटोकॉल भी होता है, किसका कितना सम्मान होना चाहिए। कि संयम पर्याय में बड़ा है, कोई पढ़ा लिखा साधु भी है पर संयम पर्याय में बड़ा है, तो पढ़ा लिखा साधु का कर्तव्य है, कम पढ़े लिखे भी संयम पर्याय में बड़े हैं, उनको तिखु तो जो भी विधि बंधन करे, क्योंकि वो पर्याय में बड़ा है। तो पर्याय स्थविर इन चारों में देखें तो बंधन की दृष्टि से साधु संस्था में सबसे ज्यादा स्थविर है वो पर्याय स्थविर है। ज्ञानी है तो भी पर्याय स्थविर को बंधन करो, अधिकारी संत चरित्रात्मा वो भी पर्याय स्थविर को बंधन करो। तो उम्र दराज भी है तो भी पर्याय में कोई छोटा भी संयम पर्याय तय बड़ा तो उसको बंधन करो। वृद्ध अवस्था के संत हैं पर दीक्षा बाद में ली है, तो छोटी उम्र के 20-25 वर्ष के मुनि उनसे पहले दीक्षित हैं तो वृद्ध मुनि भी उनको बंधन करते हैं, क्योंकि पर्याय में वो तो सबसे ज्यादा महत्व है। खासकर साधु संस्था में वो पर्याय स्थविर का, पर्याय में कौन बड़ा उसको जरूर बंधन। इसीलिए तो मैंने कहा ना आचार्य तुलसी थे, वो अपने से पूर्व दीक्षितों को नीचे विराज करके बंधन करते, उनके लिए वो पर्याय की दृष्टि से बंधनीय हो जाते थे। दीक्षा में बड़े संत तो फिर भी तिकुतों से बनना भले न भी करें, पर आचार्य का दायित्व है
कि वो दीक्षा में बड़ों को तिखुतों के हिसाब से उनको बंधन करें। बड़े संत तिखुतों ने भी बोले, पर आचार्य को तो तिखुतों से पर्याय स्थिर उनसे जो हो वंदना करनी चाहिए। तो मैंने गुरुदेव तुलसी को देखा था, बाद में तो मुझे याद है पूरे साधु समुदाय में यानी पुरुष चारित्रात्माओं में सबसे बड़े गुरुदेव तुलसी हो गए, नंबर 2 में महाप्रज्ञ जी हो गए, 2 ही रहे। ठीक उनके बाद महाप्रज्ञ जी श्री का नंबर आता, बस 2 ही, उनसे बड़ा कोई नहीं था। बस गुरुदेव से ठीक छोटे परम पूज्य महाप्रज्ञ जी थे, और सब संत उनसे छोटे थे। वर्तमान में हमारे मुनि श्री हरसलाल जी स्वामी हैं, वो पुरुष चारित्रात्माओं में सबसे बड़े अभी आप हैं। ये मौका भी कईयों को मिलता है कि पूरे साधु समुदाय में हमारे धर्म संघ में यानी मेरे से भी दीक्षा पर्याय की दृष्टि से अभी संतों में मेरे से भी सबसे बड़े हमारे मुनि श्री हरसलाल जी स्वामी हैं। तो कितना ही विद्वान साधु हो, भले आचार्य हो, खुद हो और कोई वृद्ध अवस्था का हो, सबके लिए कि आपके लिए अभी कोई भी वैसे कोई भी साधु आपके लिए वैधानिक रूप में वैसे वंदनीय नहीं है, आप सबके लिए वंदनीय अभी है। तो जो ये पर्याय स्थविर का सबसे ज्यादा महत्व मुझे लगा साध्वी संस्था में, साधियों में तो पर्याय, क्योंकि संयम पर्याय है। संयम के सामने उम्र भी गौण है, संयम के सामने ज्ञान भी गौण है। थोड़े से अंश में संयम पर्याय के उस संदर्भ में पद भी गौण है, क्योंकि संयम पर्याय इनका बड़ा है। तो यह शास्त्रकार ने स्थविर के 10 प्रकार बताए हैं, तो बड़ी सुंदर एक जानकारी देने वाले प्रतीत हो रहे हैं। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। एक मिनट सुनो, मंगल पाठ है नहीं? ठीक है। जिनको उपवास, बेला तेला आदि का प्रत्याख्यान लेना हो, उनके लिए सूर्य उगए अब तत्थं पच्चखामि असनम खाइमम साइमम अप्पाणम वो शिरान। कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मो।